नमस्ते दोस्तों, आपका बेसिक कटिंग और टेलरिंग कोर्स में स्वागत है। आप शायद इसका आपने नाम सुना होगा, बेसिक कटिंग और टेलरिंग क्या होता है। निश्चित तौर पे ये सिलाई और टेलरिंग वाला काम है। इसमें कई प्रकार के जो हम वियर्स होते हैं, कपड़े होते हैं, ये उसको सीना सीखते हैं, उनकी कटिंग वगैरह सीखते हैं। ये कोर्स बड़ा फायदेमंद है। इसको करने से आपको, ये पूरा कोर्स करने से अब आप एक अच्छे कुशल टेलर बन सकते हो और समाज में आपका अच्छा नाम भी हो सकता है, क्योंकि अब आपके सोर्स ऑफ अर्निंग भी बढ़ जाएंगे। इसके बारे में और डिटेल से हम चर्चा करते हैं। मैडम से जानते हैं कि वास्तव में कटिंग टेलरिंग कोर्स है क्या, इसमें हम क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं और ये सीखने से हमको क्या क्या फायदा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, नमस्ते। देखो, हम अभी टेलरिंग कटिंग के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो टेलरिंग कटिंग करना उतना आसान भी नहीं है, और एक बार आप समझ जाते हो तो उतना आसान हमें हो सकता है और होता ही। तो कपड़े के लिए हमें 3 स्टेप में जाना पड़ता है। पहले ड्राफ्टिंग, फिर उसका पेपर कटिंग, पेपर कटिंग के बाद वो पेपर कटिंग हम कपड़े पे रख के पूरा कटिंग करते हैं। और आप जो बता रहे हैं कटिंग टेलरिंग में जो स्टेप्स हैं वो 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप। पहला आप बता रहे हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग का मतलब ये हुआ है कि एक सादे पेपर पे हम उसका नक्शा बना लेते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं कि जो कि हमें कपड़ा बनाना है, वो ड्राफ्टिंग कहलाता है। उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं। उसके बाद उसका कटिंग करते हैं, उसके बाद हम कपड़े पर रख के कपड़े का कटिंग कर लेते हैं और बाद में हम सही तरीके से सिलाई उसकी कर लेते हैं, तो हमारा कपड़ा पूरा हो जाता है। और अभी देखो, ये कटिंग और सिलाई बेसिक टेलरिंग का है। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। पहले तो हमने देखा है कि हमने मशीन चलाना भी कैसे, अगर किसी को आता नहीं है तो मशीन चलाना सिखा दिया। मशीन चलाते समय हमें कैसी मशीन चलानी है, कैसे बैठना है, ताकि हम कभी झुक के ना बैठे, सीधे बैठे, हमारे पैर दोनों नीचे की तरफ हम एक साथ रखे, ना कि आगे पीछे हम कुछ रखे। उसके साथ साथ हम ऐसा करते हैं, चलाते समय हम पहिया जो ऊपर का व्हील होता है वो हमारी तरफ घुमा के मशीन चलाते हैं। बार बार कभी अगर हमारा धागा टूटता है तो वो देख लेते हैं हम कि सुई अगर हमारी उल्टी बैठ गई हो या कहीं नीचे कुछ खराब हुआ हो, शटल वगैरह, तो वो मेंटेनेंस में हम आगे आपको बताएंगे कि हम वो मेंटेनेंस उसका कैसे करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिलाई करते समय हम कुछ सावधानियां हमें लेनी होती है कि जैसा 2 मशीन के जो व्हील होते हैं, एक नीचे का और ऊपर का, उसके लिए हमें कुछ सेफ्टी लेनी होती है कि हम अगर कुछ दुपट्टा वगैरह हमने ओढ़ा है तो हो सकता है वो दुपट्टा अगर उसमें अटक गया तो हमें कुछ दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए हमें वो व्हील गार्ड रहता है वो लगाना चाहिए, या हमें हमारा दुपट्टा या कुछ भी चीज हो जो अटक जाती है, ऐसा हमें लगता है, वो हमें संभाल के रखनी चाहिए। इसके बाद छोटे बच्चों को भी हम व्हील के बाजू में ना आने दें, और हम सिलाई करते समय हम हाथ हमारा ऐसा रखें सुई के पास, ना कि हमारा जल्दी से वो सुई में अटक जाए। अगर हम जल्दी में सिलाई करते हैं तो हो सकता है कभी भी हमारे हाथ में उंगली में हमारे सुई लग सकती है। दोस्तों, कोर्स कोई भी करें, चाहे टेलरिंग का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, या जो भी आपका मनपसंद कोर्स हो, कोर्स करने के लिए या जब हम उस कोर्स से संबंधित कुछ काम करते हैं, स्पेशली मशीन पर, तो आपको सुरक्षा और सावधानियों का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए हम आपको शुरुआत में ही, कोर्स करने के शुरुआत में ही सेफ्टी प्रिकॉशंस दे देते हैं, ताकि आप कोई भी कार्य को सुरक्षात्मक तरीके से कर सकते। तो अगर आप सही तरीके से मशीन चलाते हैं तो कुछ भी दुर्घटना आपके हाथ से होती नहीं है, और आप इजी से मशीन चलाते हो और अपना काम कर सकते हो। देखो, अभी हम टेलरिंग कटिंग में बेसिक अगर हम आप सीख रहे हैं तो अभी हम आपको बेबी वेयर सिखाएंगे। बेबी वेयर में हम नैपी, एक टोपी, बॉनेट बोलते हैं उसको, और एक झबला जो बॉर्न बेबी के लिए या 6-7 महीने के बच्चे को लिए भी हम बना सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ी बड़ी लड़कियों के लिए एक इजी फिटिंग पेटीकोट और एक फ्रॉक बनाने को बताएंगे। उसके बाद हम जो लेडीज के लिए बताते हैं तो 6 पीस साड़ी पेटीकोट, सलवार, कुर्ता, चूड़ीदार और एक ब्लाउज हम बनाना उसको इसमें हम सिखा देते हैं।